13 कूपर, फ्राइडे 5 अक्टूबर। मुझे जैसे ही नानी के बारे में पता चला मैं फ़ौरन हॉस्पिटल चला गया, जहां लूकस और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स पहले से ही मौजूद थे। नानी अपनी इस सीरियस कंडीशन को नहीं समझ रही थी। उन्होंने पहले लूकस से और फिर मुझसे कुछ मीठा खाने का मांगा। जब हम दोनों ने ही मना कर दिया तो वो एक निराशा भरी आवाज़ में बोली, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। उसके बाद उन्होंने अपने पास से कुछ पैसे निकाल के लूकस को देते हुए कहा कि उनके लिए एक चॉकलेट बार ले आए और बाकी बचे हुए पैसे वो खुद रख ले। लूकस को ये डील बहुत पसंद आई और वो खुशी खुशी चॉकलेट लेने चला गया। लूकस के बाहर जाते ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और साइमन के केस के बारे में पूछने लगी। मैं वो सब उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ना तो मुझमें वो सब वापस रिकॉल करने की हिम्मत थी और ना ही उनमें सुनने की। उनकी तबीयत वैसे से ख़राब है, लेकिन उनके बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे साइमन की रीसेंट पोस्ट की वजह से पूरे स्कूल में हमारे बारे में रूमर्स चल रहे हैं, कैसे पुलिस ने हम सबसे पूछताछ करी, और मैंने उन्हें पुलिस की थ्योरी के बारे में भी बताया। जिसके बाद उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कुछ शब्द भी कहे, लेकिन उनकी बातों में जैसे किसी चीज़ की कमी थी, शायद विश्वास की। वो मुझे तो दिलासा दे रही थी, लेकिन शायद वो खुद इन सब चीज़ों को लेके पूरी तरह श्योर नहीं थी, और उनकी यही कमी उनकी बातों में भी दिख रही थी। इसलिए मैंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, मेरा यकीन करो नानी, मैंने स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं किया है और मैंने साइमन को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी बातें शायद काम कर गई। उन्होंने मेरी सफाई सुनने के बाद मेरे सिर पर अपना हाथ फेरते हुए मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उनमें तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए मुझसे कहा, अब मेरे ख्याल से तुम्हें अपने भाई को ढूंढना चाहिए। ना जाने वो शैतान का बच्चा कहाँ चला गया। मुझे उसे चॉकलेट लाने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। जी अभी लीजिए, मैंने इतना कहा और अपने भाई को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकला। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि उन्हें सब कुछ सच बता दूँ। मैं उन्हें सब कुछ सच तो बता देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने गिल्ट को एडमिट कर सकूँ। क्योंकि एक बात थी जो मैंने उनसे छुपाई थी। असल में साइमन की पोस्ट के बाद स्कूल में मेरे लिए दो ग्रुप्स बन चुके थे। एक जो कहता था कि जो एलिगेशंस उस पर लगे हैं वो इतने भी सीवियर नहीं हैं, और दूसरा जिसका मानना था कि असल बात कुछ और है। मैं स्टेरॉइड से भी ज़्यादा किसी और दूसरे घिनौने काम में इन्वॉल्व हूँ। मैं किसी की साइड तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि दूसरे लोग जो सोच रहे हैं वो सही ही सोच रहे हैं। नेट, फ्राइडे 5 अक्टूबर। मैं एम्बर की पार्टी से थोड़ा जल्दी घर आ गया, जिस पर मेरे डैड ने भी मुझसे घर जल्दी आने का कारण पूछा। मैंने उनकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और सीधा किचन में नूडल्स बनाने के लिए चला गया। मेरे डैड कुछ काम करते नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से मेरे खर्चे खुद बैंड सब्सटेंसेस बेच के निकाल पाता था, लेकिन जब से साइमन वाला इंसिडेंट हुआ है तब से मैंने सेफ्टी मेजर्स लेते हुए कुछ दिनों के लिए वो सब काम बंद कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब मेरे पास पैसों की बहुत शॉर्टेज होने लगी है। मैंने रात को अपना वे स्केड्यूल फॉलो करने के लिए नूडल्स उठाए और ब्राउनन को कॉल लगाया और हम एक रैंडम मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते हमें नॉर्मल बातचीत भी हो रही थी कि तभी फ़ोन पर उसने मुझसे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। इतनी रात गए कौन तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है नेट? कहीं तुमने वही सब फिर से करना शुरू तो नहीं कर दिया ना? मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे किसी का इंटरफेयर करना पसंद नहीं। मुझे एम्बर टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन अब ये बात मैं उसे तो नहीं बता सकता ना। इसलिए मैंने टॉपिक चेंज करने के मन से उससे कहा, नहीं नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि फिर से वो सब काम शुरू कर दूँ, वो भी तब जब पुलिस के लिए सबसे आसान शिकार मैं ही हूँ इस केस में। बाद का तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं अंडरग्राउंड ही हूँ इन सब से। वैसे तुम्हें कभी मेरे घर आना चाहिए, मैं तुम्हें मेरे बियर्डेड ड्रैगन से भी मिलवाऊंगा। उसका नाम सैम है। वो मुझे मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ब्राउनिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे मेरे फ़ोन में वार्निंग नोटिस आ रहे हैं कि इसकी कॉलिंग लिमिट ख़त्म होने वाली है जल्दी ही। ब्राउनिन की ये बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितनी ज़्यादा बातें करने लगे आजकल। मुझे उसे ये फ़ोन दिए हुए अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था, और इन फ़ोन्स में कई 100 मिनट्स होते थे। ब्राउनिन फिर बोली,
चलो ठीक है, कल बात करते हैं, अब मुझे सोने जाना है। मैंने इस नोट के साथ हमारी कन्वर्सेशन एंड करी कि मैं जल्दी ही उसे एक नया फ़ोन ला दूँगा और तब तक के लिए वो मुझे मिस कॉल्स ही दे ताकि उसके फ़ोन्स की मिनट ज़्यादा खर्च ना हो।